हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। अब इसको याद करने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी को रिलेट करेंगे इससे कि हम अपने फादर से कैसे पैसे मांगते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो पैसे मांगने हैं पापा से वो सिर्फ मेरे और पापा के बीच की बात होती है। फादर सन मतलब स्पेसिफिक मुद्दा है ये। ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ है। स्पेसिफिक मतलब एक्सक्लूसिव। अब आपने अगर कोई प्लान पापा को समझाया तो ऐसा नहीं है कि पापा उसी प्लान के अंडर आपके छोटे भाई बहन को भी पैसे दे देंगे, नहीं। जो आपका है वो सिर्फ आपका है, एक्सक्लूसिव आपका ही है। इसी तरह हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। दूसरी बात जो है, आपने अपने पापा को बता दिया, अब पापा का रोल शुरू, रोल ऑफ फादर। अब रोल ऑफ फादर में क्या होगा, पापा आपके खर्चों के बजट्स बनाएंगे, बजट हेड्स बनाएंगे कि आपको आपके पार्टी करने के लिए कितने खर्चे देने हैं, आपको कोचिंग जाते वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए कितना खर्चा देना है। ठीक है, पेट्रोल के क्या खर्चे आएंगे, आपने स्टेशनरी खरीदना है उसके क्या खर्चे आएंगे। तो बजट हेड्स आपके फादर डिसाइड करते हैं। सेकेंड चीज़ जो वो देखते हैं वो ये देखते हैं कि आपने जो बजट उनको बताया है किसी एक एक्टिविटी के लिए वो रेगुलेटेड है या नहीं। रेगुलेटेड मतलब अगर आपने रेगुलेटेड मतलब कि सही है या नहीं, उसको वो मॉनिटर करते हैं। रेगुलेट मतलब बेसिकली मॉनिटर करना। अगर आपने बताया कि आपको पार्टी करने के लिए 1,000 रुपये चाहिए, ठीक है, और आपने कोई ऐसी बजट बता दी, ऐसी कोई बजट के हेड आपने पापा को बताए जो सही नहीं है। जैसे आपने बोल दिया कि आपको अभी गोवा जाना है कोरोना टाइम में, तो ऑब्वियसली उस बजट हेड का तो कोई अकाउंटिंग ही नहीं होगा, वो रिवोक हो जाएगा। तो मतलब ये रिवोक होना और अप्रूव होना, ये सब क्या है, रेगुलेट होना। ये कौन रेगुलेट करेगा, फादर। तो फादर का सेकंड रोल क्या हो गया, रेगुलेट करना। पहले क्या था, बजट हेड्स क्रिएट करना, और दूसरी क्या हो गई, उसे रेगुलेट करना। ठीक है, अब तीसरी उनकी जो ड्यूटी है वो ये होगी कि उन्होंने रेगुलेशंस तो उस बात के लिए दे दिया कि आपने जो हेड्स दिए हैं वो सही है या नहीं। अब वो एक्चुअली में उसमें पैसे डालेंगे, वो उसमें रेगुलेटेड मैनर में पैसे डालेंगे। ठीक है, रेगुलेटेड मैनर में पैसे डालने का मतलब क्या है, एक्चुअली वो रेगुलेशन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, वो आपको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, चौथी चीज़ क्या हो गई, मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब आपके फादर ने आपको पैसे किस फॉर्म में दिए, कैश में दिए, कार्ड में दिए, या कुछ पैसे मम्मी के हाथ में दे दिए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मोड्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो पहली फंक्शन पापा की क्या थी, बजट हेड्स को देखना, दूसरा बजट सही है या नहीं उसको रेगुलेट करना, एक्चुअली रेगुलेशन करना, एंड फोर्थ थी उनकी मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ चीज़ क्या होगी कि आपको ये समझाएं कि आप अपने एक्सपेंसेस की एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, एक्सपेंसेस को आप अपने में एंट्री करो, अपने पास कहीं एंट्री करो। क्यों, ताकि आपके जो खर्चे हैं वो अनरेगुलेटेड वे में ना हो। आपको मान लो 1,000 रुपये दिए पेट्रोल के लिए, तो आप पेट्रोल 500 का ही करो और बाकी के 500 आपने कहीं और डाइवर्ट कर दिए। इसलिए फादर आपको बोलेंगे कि आप अपने पास एक एंट्री मेंटेन करो। साथ साथ वो अपने पास भी एक एंट्री मेंटेन करते हैं, मे बी फिजिकल वे में ना करें, बट वो अपने पास एंट्री मेंटेन करते हैं कि आपको इतने फंड्स में पैसे दिए हैं तो आपने कैसे कैसे खर्च किए। ठीक है, तो ये आपके पास भी एंट्री होना, फादर के पास भी एंट्री होना, ये हो गया डबल एंट्री। ठीक है, ठीक है, फादर की ड्यूटी खत्म। अब होती है आपकी ड्यूटी शुरू, चाइल्ड की ड्यूटी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस फंड के जैसे पैसे हैं उसी अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंस करने हैं। अगर आपको 1,000 रुपये दिए हैं पार्टी के लिए तो आप 1,000 रुपये का ही पार्टी करो, आप 2,000 का मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा, दूसरे फंड्स के पैसे आपको इसमें डालने पड़ेंगे, ये मिसमैच हो जाएगा। इसलिए आपकी पहली ड्यूटी ये है कि आप फंड बेस्ड एक्सपेंसेस करो। दूसरी क्या है ड्यूटी आपकी, कि आप है ना रिपोर्ट करेंगे अपने फादर को कि आपने फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया। ठीक है, यूटिलाइज हमेशा पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है, आपने कहाँ कहाँ खर्चे किए। कभी कभी आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं जितने अलॉट हुए हैं, कभी कम होते हैं, तो कम होंगे तो सेविंग्स हो जाएंगे, ज़्यादा हुए तो आपको फिर से पैसे मांगने पड़ेंगे। तो ये आपको बेसिकली करनी है रिपोर्टिंग। आपकी ड्यूटी क्या है, फंड बेस्ड एक्सपेंसेस करना, दूसरी रिपोर्टिंग। अब जब आपने रिपोर्टिंग कर दी तब फादर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने पापा को बोला कि 200 रुपये का आपने एक टी शर्ट लिया, तो क्या पापा बस वो सुन के रह जाते हैं, भले वो आपको ना बोलें, बट वो स्क्रूटनी तो करते हैं कि एक्चुअली में आपने 200 खर्च किए थे वो टी शर्ट के लिए, या वो टी शर्ट 2,000 रुपये की थी। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है ये ऑडिट का प्रोसेस है। ठीक है, 4 स्टेप में चीज़ें हुई, 4 स्टेप में स्टोरी गया। सबसे पहले स्पेसिफिक, दूसरी चीज़ जो आई वो रोल ऑफ फादर, तीसरी चीज़ जो आई वो है रोल ऑफ चाइल्ड, और फोर्थ जो आई वो है ऑडिट। ठीक है, अब इसका गवर्नमेंट अकाउंटिंग से क्या रिलेशन, इसका गवर्नमेंट अकाउंटिंग से ये रिलेशन है कि सबसे पहले स्पेसिफिक ये किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे ही एप्लीकेबल होगा। दूसरा रोल ऑफ फादर, फादर हमारा होता है गवर्नमेंट, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, बजट हेड्स देखना,
ठीक है। फिर उसको रेगुलेट करना, उसके बाद मोड्स ऑफ पेमेंट चेक करना कि बजट्स में पैसे, सॉरी बजट हेड्स में पैसे कैसे आएंगे। फिर डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे भी होती है जो वहाँ पे थी। अब चाइल्ड मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है उस वो चाइल्ड है, ठीक है। गवर्नमेंट जो बॉडी है वो चाइल्ड है। इसके क्या क्या ड्यूटीज़ होंगे, बच्चे की क्या ड्यूटी थी, एकदम फंड के हिसाब से पैसे स्पेंड करना, यहाँ पे भी वही है, फंड के हिसाब से पैसे एक्सपेंस करना। और दूसरी क्या थी, रिपोर्टिंग। तो बच्चे की जो दो ड्यूटी थी वही यहाँ पे भी है। अब लास्ट में क्या है, ऑडिट। ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग के लिए ऑडिट भी गवर्नमेंट बॉडीज़ ही करती है। वो बॉडीज़ कौन कौन सी है वो हम लेटर स्लाइड्स में देखेंगे। अब आ जाते हैं एक्चुअल स्लाइड के ऊपर, एक्चुअल मटेरियल के ऊपर। ये है फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने कि ये स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब बच्चे और फादर के बीच की बात, स्पेसिफिक पढ़ लिया। सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजट हेड्स। तो दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो बजट हेड्स थी, मतलब कि फंड्स जो है वो बजट हेड्स में अलॉट होते हैं, ठीक है। तीसरी हमने क्या पढ़ी थी, रेगुलेट। तो एकदम स्ट्रिक्टेड एक्सपेंडिचर जो है वो होनी चाहिए रेगुलेटेड मैनर में, वही यहाँ पर भी है। कौन करता है रेगुलेट, गवर्नमेंट। फादर करते हैं रेगुलेट, गवर्नमेंट करती है रेगुलेट। ये दो पॉइंट्स कवर हो गए। फिर मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या थी वहाँ पे, कैश में बच्चे को पैसे देने हैं या कार्ड में डालने हैं या मम्मी के हाथ में देने हैं, वैसे यहाँ पे कैसे पैसे आते हैं, बैंक में पैसे आते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट कवर। फिर डबल एंट्री ऑफ सिस्टम है, ठीक है, ये भी यहाँ पे कवर। अब हो गई ये फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब शुरू होती है बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या थी, रिपोर्टिंग करनी है कि आपने कैसे फंड्स को यूटिलाइज किया, ये पॉइंट खत्म। अब उसके बाद अब चूंकि हमने किया है इसको फंड के हिसाब से यूटिलाइज, तो ऑब्वियस सी बात है फंड्स बनेंगे, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। ये पॉइंट्स भी कवर। एट द एंड आपको करना था ऑडिट, आपने किया ऑडिट, आपने कराया ऑडिट। तो लास्ट पॉइंट हमारा आता है ऑडिट। अब गवर्नमेंट बॉडीज़ का ऑडिट कौन करता है ये लेटर स्लाइड्स में हम देखेंगे, बट हाँ इनकी भी ऑडिटिंग होती है। क्यों होती है ऑडिट, ताकि प्रॉपर गवर्नेंस इंश्योर हो, प्लस मिसयूज़ ना हो फंड का, मिस अप्रोप्रिएशन ना हो पब्लिक फंड का। तो ये हमारा पूरा 9 फीचर्स है, कंप्लीट होता है। आप एक बार इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से इसको ज़रूर पढ़ें। ये पीडीएफ नीचे लिंक में दे दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा ये स्लाइड खत्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे पढ़ेंगे। स्टे सेफ, हैप्पी स्टडिंग।